हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। मेरा नाम जॉयस है और मैं पिछले कुछ दिनों से वर्ड बार मेड इजी डिक्शनरी से वर्ड्स करा रही हूँ जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। सो मैंने कुछ सेशंस ऑलरेडी ले लिए हैं। इसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो आप ज़रूर देखिए और आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू और जिस तरह से यहाँ पे समझाया जाएगा आपको उससे पूरे जो भी वर्ड होगा उसका मीनिंग समझ में बहुत अच्छे से आएगा। जो भी वर्ड समझाया जाता है या जो भी वर्ड्स होता है एग्ज़ाम के लिए, इसमें आपकी स्पेलिंग्स, इसमें आपकी फुल मीनिंग्स और आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं सेंटेंस में, मतलब उसका उस वर्ड का, जैसे यहाँ पे ये वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। जो एग्जांपल्स होंगे उनको किस तरह से जो भी एग्जांपल्स होंगे ये वर्ड का यूज़ किस तरह से एग्जांपल्स में हो रहा है ये भी समझाया जाएगा। तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और आप समझिए कि हम जब भी कोई भी एग्जांपल बनाते हैं या कोई भी हमें वर्ड सीखना होता है तो उसको बहुत सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझिए और ख़ुद होकर के एग्जांपल्स बनाइए, जिससे जो भी हम वर्ड सीख रहे हैं वो लॉन्ग लाइफ तक याद रहता है। सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज़ 101। 101 इसलिए क्योंकि मैं 100 वर्ड ऑलरेडी करा चुकी हूँ। जिसको भी देखना है आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर के आप देख सकते हैं। सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है। स्पेलिंग, डिफ़िकल्ट स्पेलिंग सीखने का जो सबसे आसान तरीका होता है, आप अगर कोई लॉन्ग स्पेलिंग आपको याद नहीं होती है आप उसको सिलेबल्स में बांट दीजिए। सो इससे ये हो जाएगा कि आप उसको सही तरह से प्रोनाउंस कर पाएंगे, उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे ऑटोक्रेटिक, तो आप इधर 2 सिलेबल्स में और 3 सिलेबल्स में बांट दीजिए। सिलेबस इन द सेंस पार्ट्स में बांट दीजिए। सो ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश, जो कि बहुत तानाशाही टाइप के होते हैं। एक टर्न जहाँ पे सिर्फ एक तरह का रूल चलता है उसको बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको क्या कह सकते हैं, रूलिंग विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी। किसी के पास सिर्फ कंप्लीटली पावर होती है उसको बोलेंगे। जैसे हिटलर का एग्जांपल दिया जाता है तानाशाह के रूप में, क्योंकि उसके पास सारी पावर थी, सारी अथॉरिटी थी, तो उसने बहुत गलत काम भी किया था बहुत लोगों को। तानाशाह के रूप में हिटलर को भी नाम लिया जाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कौन था ऑटोक्रेटिक, हिटलर था, तानाशाह था। निरंकुश, एक्सट्रीमली बॉसी, ऑल पावरफुल, आर्बिट्री, अनडेमोक्रेटिक। देखिए हमारा देश कैसा है, डेमोक्रेटिक है। हमारी मतलब हम जनता का अधिकार है, हम चुनाव करते हैं। और अनडेमोक्रेटिक जहाँ पे जनता का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ओके, एंटी डेमोक्रेटिक, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? ऑटोक्रेटिक एग्जाम्पल है। ही इज इन फेवर ऑफ ऑटोक्रेटिक मोनार्की। वो किसके फेवर में था? कि जो सिर्फ एक तंत्र की जो मोनार्की सिस्टम क्या होता है, जो कि राजतंत्र होता है, गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, जहाँ पे सिर्फ किंग और क्वीन की गवर्नमेंट होती है। तो वो किसके फेवर में था? इस तरह की गवर्नमेंट के फेवर में था, ऑटोक्रेटिक मोनार्की के फेवर में था। एंगल्टन वॉज एन ऑटोक्रेटिक मैन। जो एंगल्टन था वो किस तरह का निरंकुश इंसान था, जिसका सिर्फ उसका ऐसा हिसाब था कि माई वे और हाईवे, जो मैं कह रहा हूँ बस वही सही हो वाला हिसाब। ऑटोनॉमस, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है स्वशासी। स्वशासी मतलब जो इंडिपेंडेंट होते हैं, कंप्लीटली जो भी वर्क करते हैं, लाइक एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, हैविंग द फ्रीडम टू गवर्न इटसेल्फ और कंट्रोल इट्स ओन अफेयर्स। मतलब इतनी जिनके अंदर क्षमता होती है जो अपने काम को खुद करना प्रेफर करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। किसी भी तरह से वो दूसरों के ऊपर निर्भर होना अच्छा नहीं फील करते हैं। हायर एजुकेशन इज़ रिलेटिवली ऑटोनॉमस। जो हायर एजुकेशन होती है वो स्वशासी होती है, खुद अपने आप में होती है, डिपेंडेंट फ्रॉम द स्टेट, राज से। ठीक है।
टीचर्स एम टू हेल्प चिल्ड्रन बिकम ऑटोनमस लर्नर। जो टीचर का जो उद्देश्य होता है, जो इम्पोर्टेंट हम लोगों का उद्देश्य ये क्या होता है, जो बच्चे होते हैं या जो भी सीखने वाले होते हैं, बच्चे नहीं, जो भी सीख रहा है उसको स्वयं वो सीख सके। सीख मतलब कोई चीज़ रटना उद्देश्य नहीं होता है। आप किसी चीज़ को एकदम रोड लर्निंग करें, दैट इज़ नॉट। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया, आपको कोई भी वर्ड को सीखना है तो उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बनाइए जिससे आपको खुद लर्न होगा, आप उसे सीखेंगे। तो यही जो टीचर्स होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, जो एजुकेटर्स होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, जो बच्चे हैं बिकम ऑटोनोमस लर्नर, वो स्वयं अपने आप से स्वतंत्र रूप से सीखने वाले बन सके। ओके। एवरेस, एवरेस क्या है? एवरेस एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है लोभ या लालच। ग्रीड, एक्सेसिव लव ऑफ रिचनेस, जिसके अंदर पैसों को लेकर के बहुत प्यार होता है, उसको बोलते हैं। मैटेरियलिज्म, जिसके अंदर सिर्फ जो सामान से प्यार होता है, चीज़ों से ज़्यादा प्यार होता है। मीननेस, मनी ग्रबिंग, ये सब एवरेस के ही एग्जाम्पल्स हैं। एवरेस ब्लाइंड्स आर आई, जो लालच होता है वो हमारी आंखों को क्या कर देता है, अंधा कर देता है। एवरेज द बेन टू हैप्पीनेस, किसी भी चीज़ का ज़्यादा लालच होना क्या है, खुशियों के लिए एक अभिशाप है। बेन, ये बून का क्या होता है, अपोजिट होता है। बून मतलब होता है किसी को ब्लेसिंग्स देना, वरदान देना, और बेन मतलब होता है किसी को अभिशाप, शाप होना। अवाव, अवाव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खुलकर कहना, स्वीकार करना या स्पष्ट अंगीकार करना, उसको क्या बोलेंगे हम, अवाव बोलेंगे। ये एक वर्ब का काम करेगा। वर्ब मतलब क्रिया का काम करेगा सेंटेंस में। टू क्लेम, टू डिक्लेयर बोल्डली, अपनी अगर गलत बात भी हो तो उसको स्पष्ट आप कह रहे हो कि मेरे से गलती हुई है, जो कि बहुत कम लोगों के अंदर गट्स होते हैं और होने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई गलती हो जाए तो एक्सेप्ट करो, हो गई। टू एडमिट, असर्ट, डिक्लेयर, स्टेट, अटेस्ट, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब अवाव के ही एग्जाम्पल्स हैं। शी इज एन अवाउड वेजिटेरियन, वो बहुत क्लियर शब्दों में सबके सामने बोलती है कि मैं कंप्लीटली वेजिटेरियन हूँ, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे। आई मस्ट अवाउ दैट आई एम इनोसेंट, और मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं क्या हूँ, एक, क्योंकि यहाँ पे मॉडल वर्ब लगी है, देखिए। मस्ट का मतलब होता है जब हम, ये एक मॉडल वर्ब है, और जब हम किसी चीज़ को कंफर्म करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए बोलते हैं। तो आई मस्ट अवाउ दैट आई एम इनोसेंट, मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं क्या हूँ, एक निर्दोष हूँ, इनोसेंट हूँ। 105, अवेंकुलर, अवेंकुलर क्या होते हैं, ये एक रिलेशनशिप होता है। ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप हो, अगर हम बाहर भी किसी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत क्या कहा जाए, बहुत केयरिंग होते हैं, और जो आपके अंकल, जिनको आप अंकल की तरह से एड्रेस करेंगे, लेकिन वो आपके लिए बहुत कंसर्न रखते हैं, उनको बोलेंगे, या उनके जेस्चर को बोलेंगे। ये एक एडजेक्टिव है। लाइक एन अंकल, स्पेशली अ नाइस अंकल, स्पेशली, देखिए इन्होंने इसमें स्पेशली लिख दिया है। बीइंग और रिलेटिंग टू एन अंकल, किसी का अंकल होना। लाइक एन अंकल इन काइंडनेस और इंडल्जेंस, एज आई हैव टोल्ड यू, अगर कोई भी जन आपके लिए, आपको उस नज़रिए से आपके लिए कंसर्न रख रहा है, तो उसको वो एडजेक्टिव, उस इंसान के अंदर उस तरह के एडजेक्टिव को क्या बोलेंगे, अवनकुल। He began to talk in his most gentle and avuncular manner, और उसने क्या किया, उसने बहुत ही जेंटल, बहुत ही तरीके से, सज्जन तरीके से और एवेंकुलर मैनर में बात करना शुरू की। Just keep an avuncular supervisory eye on them, बस उन पर एक तरह से अनौपचारिक, मतलब इनफॉर्मल तरीके से अपनी नज़रें रखना, है ना। मतलब आप एक अंकल हैं या आपके अंदर उस तरह की फीलिंग है किसी के प्रति, तो आप उनके ऊपर उस तरह की उस तरह से आप उनकी कंसर्न करो। यहाँ पे अवेंकुलर उस बेस पे आया है। अराई एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है टेढ़ा या प्रतिकूलता से, जो बिल्कुल ही, प्रतिकूलता मतलब होता है जो अनुकूल नहीं होता, अपोजिट होता है।
ऑफ कोर्स ट्विस्टेड टू वन साइडेड, डिस्टॉर्टेड, डिफॉर्म्ड, रैप्ड, जिगजैग और कर्व्ड, मतलब जैसे ऐसे ऐसे या बिल्कुल अपोजिट हो। ओके उसको हम क्या बोलेंगे, अराय, टेढ़ा होना प्रतिकूलता से। ओके हर क्लोथ्स वर ऑल अराय, जो उसके कपड़े थे टेढ़े मेढ़े थे, दैट डजंट मैटर, डिजाइन हो गई। ऑल माई प्लान्स फॉर द पार्टी हैड गॉन अराय, और जो मेरा पूरा प्लान था वो बिल्कुल अपोजिट हो गया। जो मैंने प्लान किया था पार्टी के लिए वो क्या हो गया, बिल्कुल चला गया अराय, मतलब वो बिल्कुल खत्म हो गया। ऑल माई प्लान्स फॉर द पार्टी हैड गॉन अराय, बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। मैंने सोचा क्या था, हो क्या गया। सो दिस इज 107। एक्सम, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब पता है कोई भी सिद्धांत, आपके खुद के प्रिंसिपल्स हो किसी भी चीज़ को लेकर के, स्व सिद्धांत, अ सेल्फ एविडेंट रूल और ट्रुथ, जो कि बहुत ही ऑनेस्ट तरह के जो लोग होते हैं और जो सिद्धांतवादी लोग होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। अ वाइडली एक्सेप्टेड सेइंग, ये एक तरह की कहावत भी बोल सकते हैं। चॉम्स्की, ये चॉम्स्की हैं, ये साइकोलॉजी के में, स्पेशली आप सीटेट पढ़ेंगे या साइकोलॉजी की जो स्टूडेंट्स हैं हमारी ग्रेजुएशन में 12th में आपको ये मिल जाएंगे, स्पेशली आपके 12th में भी मिलेंगे, आपको ये बीएड में भी मिलेंगे। तो ये इनके जो सिद्धांत थे, इज कमिटेड टू एन एक्सिम ऑफ बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, और जो इनका सिद्धांत था वो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन के लिए कमिटेड था। इट इज एन axiom in prison. It is an axiom in prison science that enforced labor cannot easily be made productive. अच्छा, जो जेल है वहाँ पे भी कुछ रूल्स होते हैं, तो उस बेसिस में जो जेल में जो विज्ञान है वो ये सिद्धांत है कि वहाँ पर किसी भी तरह का फोर्सफुली आप किसी से लेबर कराना आसानी से कोई भी तरह का प्रोडक्टिव नहीं माना जाता है। मतलब वहाँ पे भी काम होते, जैसे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ऐसे जो जेल में जो प्रिजनर्स होते हैं वो भी काम करते हैं। तो आप किसी से फोर्सफुली कुछ भी काम करा रहे हैं, वो क्या है, उत्पादक नहीं बनाया जा सकता उस चीज़ को। बनाल, बनाल क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है तुच्छ, साधारण, मामूली। ओके अनओरिजिनल, ऑर्डिनरी, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल होते हैं जो पारंपरिक होते हैं उनको बोलते हैं। स्टीरियोटाइप, प्रिडिक्टेबल, आपको पहले से पता है कि वो उसका क्या आंसर होगा। ओवर यूज्ड, जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया हो। ओके इट वॉज जस्ट अनदर बनाल न्यूज़पेपर स्टोरी, और ये एक और साधारण सी न्यूज़पेपर की क्या है, स्टोरी है। द लिरिक्स आर बनाल एंड द राइम्स क्लमसी, और जो गीत हैं वो बहुत ही साधारण से हैं, बहुत ही तुच्छ हैं, और जो राइम्स हैं सॉन्ग में जो राइम्स होते हैं वो कैसे हैं, बहुत ही क्लमजी हैं। क्लमजी को बोलते हैं बहुत ही अनाड़ीपन के। ओके तो हम इस तरह से बनाल का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। बेन तो मैंने आपको अभी बताया ही था जो स्टार्टिंग में, बून का पास्ट है, सॉरी बून का अपोजिट होता है, बेन मतलब होता है शार्प। ओके या कर्स, नेगेटिव वर्ड होता है। ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है फटकार, शार्प या लानत। पॉइजन, टॉर्मेंट, कॉज टू हार्म, ruin, डेथ, प्लेग, ये दीज ऑल आर नेगेटिव वर्ड्स विच इज़ रिलेटेड टू बेन। ये सब इसी से रिलेटेड, बेन, रुइनेशन मतलब ख़त्म कर देना वाला, डिस्ट्रक्शन, टॉर्नामेंट, टॉर्चर, मीनिंग्स, ये सब क्या है, इसके ही नेगेटिव वर्ड्स हैं जिनका अर्थ होता है पूरी तरह से नष्ट कर देना, ख़त्म कर देना, किसी को नेगेटिव बोल देना, लानत दे देना, शाप दे देना। तो ये सब इसके ही सिनोनिम्स हैं। लेट्स लर्न थ्रू एग्जाम्पल से समझते हैं। ड्रिंक वॉज द बेन ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, जो ड्रिंक है, जो शराब है, उसके अस्तित्व के लिए क्या है, एक तरह का क्या है, शाप है। अगर कोई भी तरह की ड्रिंक होती है, चाहे वो किसी भी तरह की क्यों ना हो, बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है, आप कितनी भी अच्छी ड्रिंक लेते हो, और वो एक तरह का एक टाइम के बाद आपको फील होने लग जाता है, आपकी बॉडी बताने लग जाती है। लेट इट बी।
कोल्ड्स आर द बेन ऑफ सिंगर्स। जो गाने जो गाते हैं उनके लिए, जो उनको गॉड ने इतनी ब्लेसिंग्स दी होती है, उनके लिए जो कोल्ड होता है गायकों के लिए, वो बहुत ही क्या है, एक शाप की तरह होता है। तो वो बहुत ध्यान रखते हैं। और ये आज का हमारा लास्ट वर्ड है। वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे लाइक करने से सिर्फ ये होता है कि जो भी मैं काम करा रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, और डेली मैं कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे जब भी वीडियो को देखते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन बेस्ड चैनल है, तो आप इसको एक तो कम्प्लीटली देखिए, न्यू वर्ड सीखिए। आप उसको डे टू डे लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। अगर आप एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप वर्ड सीखते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपकी वो कैब अच्छी होगी, आप अपनी डे टू डे लाइफ में उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए लाइक करने को मैं इसलिए बोलती हूँ, जिससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल सके। एंड शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों को जो सीख रहे हैं, जो कि सीरियसली लर्नर हैं और जो चाहते हैं अच्छा सीखने के लिए। तो आज का लास्ट वर्ड, आज का लास्ट वर्ड है बैशन। इसका मतलब होता है नाउन, या हम कह सकते हैं गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये किसी भी तरह की बहुत, जैसे किला होता है ना, उसको बोलेंगे गढ़। ओके, फोर्ट्रेस, फोर्टिफाइड प्लेस, सम प्लेस और समथिंग दैट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक। कोई भी जगह जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए हो, उसको बोलेंगे। जैसे किसी भी तरह के प्रोटेक्शन को बोलेंगे। ओके, जैसे आपको भी फोर्ट्स दिखते हैं, चाहे वो दिल्ली का हो फोर्ट, या वो आगरा का फोर्ट हो, तो वो पूरे शहर को बचाने के लिए क्या किया जाता था, वो फोर्ट बनाए जाते थे। तो इट्स लाइक दैट, अ बैशन ऑफ डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता के लिए का एक गढ़ हो। ओके, द प्रोफेशन रिमेन्स अ बैशन ऑफ मेल शोविनिज्म। जो प्रोफेशन है कैसा रहता है, कई बार सिर्फ मेल लोगों के लिए एक तरह का शोविनिज्म बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीयता। मतलब अगर मेल हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, कहीं ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत इक्वालिटी है। और जिस चीज़ में मैं बिल्कुल भी ज़्यादा ये नहीं कहती कि मेल डोमिनेटिंग है, बट एक समय भी ऐसा भी रहा है जहाँ पे ज़्यादातर मेल डोमिनेशन को देखा गया है। कहीं लोग फेस करते होंगे, दैट डजेंट मैटर, बट द मैटर इज़ कि जो प्रोफेशन किस तरह का रहता है, मेल शोविनिज्म का, अंतर्राष्ट्रीयता का रहता है। शोविनिज्म मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीयता, एक ही भीड़ में भागने वाले लोग। द आर्मी वॉज स्टिल वन ऑफ द लास्ट मेल बैशन। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ, आर्मी में मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है, जो ज़्यादातर पुरुष प्रधान हैं, वो किस तरह का है, गढ़ है, पुरुष प्रधान। ज़्यादातर आदमी लोग होते हैं वहाँ पे, बट ऐसा नहीं है सिर्फ आदमी होते हैं। बहुत अच्छे ग्रेड्स पे मैंने खुद देखा, डेजिग्नेशन में फीमेल्स बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। और आर्मी में भी अलग अलग पोस्ट होती हैं जिसमें फीमेल्स बहुत अच्छा वर्क कर रही होती हैं। तो मैं बीइंग अ टीचर इस तरह के नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं कभी भी किसी चीज़ को लेती। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, इनके थ्रू आप सीख सकते हैं। इसके साथ साथ आप थोड़ी जनरल नॉलेज भी रखिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए। मेरा हमेशा डेली बेसिस पे यही उद्देश्य होता है कि मैं कुछ ऐसा सिखाऊं जो कि ज़रूरी हो, और जो कि हमारी एजुकेशन के लिए जो हम सीख रहे हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ वर्ड से नहीं होता कि एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब हम एक सीख रख रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं लाइफ में। कितनी बुक्स पढ़ रहे हैं दैट डजेंट मैटर अंटिल यू आर नॉट लर्निंग होना ही। तभी मैंने ये किस तरह की क्यों लिखा, ये कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, वो इस वजह से ये मैंने दिया ये, क्योंकि आप जब सीखते हैं तो आप उससे क्या होते हैं, आप उससे बढ़ते हैं। इस चैनल का उद्देश्य तो यही है कि आप सीखते रहिए और बढ़ते रहिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेजेस बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शंस पे लिंक है, उनमें शेयर कीजिए। ये भी एकदम न्यू चैनल है, तो मैं चाहती हूँ जो रियलिटी में जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी लर्नर्स हैं, नॉट स्टूडेंट, जो भी लर्नर्स हैं, वो न्यू चीज़ें सीखें और मुझसे जुड़े, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। और मैं डेली कुछ ना कुछ अच्छा आप लोगों को इसी से रिलेटेड काम देती रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच।